अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है कैंसर बर्डन। देखो, कैंसर का मतलब हम सबको पता है कि ये एक सीरियस डिजीज़ है, ठीक है। बर्डन किसको बोलते हैं? बर्डन का मतलब होता है बोझ या जिम्मेदारी, मतलब हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो ये चीज़ बता रहा है, ये हमारे मुल्क की बात करेगा और बताएगा कि किस तरह से ये जो डिज़ीज़ है ये किस तरह से एक सीरियस प्रॉब्लम बनी हुई है, एक प्रेशर बनी हुई है जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है मैनेज करना। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? इसमें ऐसी ऐसी डिटेल्स बताएगा, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि आपको इस क्लास के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे कुछ नॉलेज गेन हुआ है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। मतलब इट क्या होता है? इट देयर जो होते हैं ये डमी सब्जेक्ट्स होते हैं, ये रियल सब्जेक्ट नहीं होते। कह रहा है इट हैज़ बीन, ये रहा है। देखो, हैज़ बीन जो होता है ना, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, बी जो है ये मेन वर्ब है। इसका मतलब है कोई चीज़ जो है वो पास्ट में भी थी, आज भी है। अच्छा, क्या है? उसने कहा इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब होता है लंबी मुद्दत, लॉन्ग पीरियड। अच्छा, किस चीज़ का? उसने कहा कमिंग, आने का, वाकया होने का। तो इस सेंटेंस में क्या बात कर रहा है? देखो, इसमें वो बात कर रहा है कि कोई चीज़ थी जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, तो अब फाइनली वो हैपन हो गई है, लेकिन इतने टाइम के बाद, लंबी मुद्दत के बाद। अच्छा, लॉन्ग का मतलब क्या होता है? देखो, लॉन्ग का मतलब होता है एक्सटेंडेड, लंबी। प्रोलॉन्ग्ड भी कहते हैं। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबी मुद्दत वाली, ठीक है। कमिंग का मतलब क्या है? ये चीज़ अप्रोच कर रही है, करीब आ रही है, पहुंच रही है, होने वाली है। अच्छा, अब कौन सी चीज़ है ये आगे बताएगा। कहता फाइनली, आखिरकार, मतलब इंतज़ार के बाद। पाकिस्तान इज सेट। कहता पाकिस्तान जो है वो सेट है, वो बिल्कुल तैयार है। अच्छा, किस चीज़ के लिए सेट है? वो इन्फिनेटिव के ज़रिए बता रहा है, टू क्रिएट, बनाने के लिए, तश्कील देने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। आ नेशनल कैंसर रजिस्ट्री, इस चीज़ को मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड सिस्टम जो कि कैंसर से रिलेटेड जो डाटा है उसको स्टोर करेगा। कहता आफ्टर, किसके बाद? प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। कहता है ये वाले जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं, साइंड इनटू लॉ अ बिल, कि इन्होंने एक बिल को मंजूर किया है। देखो, साइन इनटू लॉ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है उन्होंने, ये जो लीडर हैं, उन्होंने बिल को अप्रूव किया है, किसी चीज़ को ऑफिशियल बनाया है, मतलब उन्होंने सिग्नेचर किए हैं। अच्छा, किस चीज़ पे? कहता है इस बिल पे। अच्छा, कौन सा बिल? कहता है रीऑर्गेनाइजिंग, जो कि रीऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि फिर से तब्दील कर रहा है, चेंज कर रहा है किसी चीज़ को। अच्छा, किसको? कहता द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इस चीज़ को। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पे आफ्टर के बाद आपने द आर्टिकल नहीं देखा, ठीक है। द आर्टिकल यहाँ पे क्यों नहीं आया? द आर्टिकल इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे इसने प्रेसिडेंट का नेम मेंशन कर दिया। अगर प्रेसिडेंट का नेम मेंशन ना करता फिर द आर्टिकल आना था, ठीक है। अब आगे देखो, कह रहे द NIH। देखो, NIH ये जो एब्रीवेशन है ना, इससे पहले इसने इसकी फुल फॉर्म जो है वो मेंशन कर दी है, उसके बाद इसने एब्रीवेशन मेंशन की है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब वो राइटिंग करते हैं वो स्टार्ट ही उसको एब्रीवेशन से करते हैं, मतलब उसकी फुल फॉर्म मेंशन किए बगैर। तो ऐसा करना गलत है क्योंकि इससे कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो कहता है ये जो NIH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, कहता विल नाउ बी टास्क विद, कि अब उसको टास्क दिया जाएगा। देखो, फ्यूचर का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। मुझे कैसे बना पता चला? विल को देखकर। उसके बाद बी लगा हुआ है, उसके बाद V3 लगा हुआ है। टास्क विद का मतलब होता है किसी को ड्यूटी देना, किसी को जिम्मेदारी देना, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। अच्छा, वो कौन सा है? कहता मेंटेनिंग, मेंटेन करने का, बरकरार रखने का। अच्छा, किस चीज़ को? कहता अ सेंट्रल डेटा बेस, इस चीज़ को। अच्छा, ये कौन सी है? उसने कहा ऑफ
कैंसर केसेस इन चीज़ों की। देखो इसका मतलब क्या है, देखो सेंट्रल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है मेन प्लेस। कहता ये वाली जो जगह होगी उसमें सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा और स्टोर किया जाएगा, और वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होगी उसका ताल्लुक किससे होगा, उसका ताल्लुक होगा कैंसर केसेस से। देखो इसकी मिसाल आप ये समझ लो कि कोई जगह है, ठीक है, यहाँ आपका घर है, उसमें एक बहुत बड़ा लॉकर है। वो लॉकर जो है उसमें क्या करते हैं, घर के जितने लोग हैं ना वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ना उसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो ये एक लॉकर ही समझ लो जिसके अंदर ये वाली सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। अब आगे देखो, कहता द होप इज दैट, कहता जो उम्मीद है ना वो क्या है, वो ये है कि दिस रजिस्ट्री विल प्रोवाइड, कि ये वाली जो रजिस्ट्री है, ये जो कैंसर रिकॉर्ड सिस्टम है, कहता ये प्रोवाइड करेगा अ क्लियर पिक्चर, एक वाज़िया तस्वीर को, मतलब किसी चीज़ को हमें साफ साफ बताएगा। अच्छा किस चीज़ की पिक्चर, उसने कहा ऑफ द कंट्रीज ट्रू कैंसर बर्डन, ये जो कंट्री का, ये जो ट्रू मतलब असल हकीकी, ये जो कैंसर बर्डन है, ये जो कैंसर का बोझ है। देखो इसने यहाँ पे ये क्यों यूज़ किया कैंसर बर्डन, देखो कैंसर बर्डन का मतलब ये है, कैंसर जो है ना एक सीरियस डिजीज़ है, इससे क्या होता है, इससे बहुत सारे लोग मुतासिर होते हैं, और इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी मनी की ज़रूरत होती है, डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, प्रॉपर केयर सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, ये क्या करती हैं, इकट्ठे होकर एक बोझ डालती हैं, ठीक है। और वो बोझ कौन सा है, कैंसर बर्डन। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गई आपको कि यहाँ पे टास्क विद के बाद इसने मेंटेनिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंटेन क्यों नहीं आया, देखो मेंटेन इसलिए नहीं आया क्योंकि ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपने बाद जो ऑब्जेक्ट लेती है वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है या जेरेंट होता है। अब ये जो चीज़ है ये जेरेंट है। जेरेंट क्या होता है, V1 + ing, ठीक है। जब ये नाउन का काम करते हैं इसको जेरेंट बोलते हैं। लेकिन देखो ये जो मेंटेनिंग है ये बना तो मेंटेन वर्ब से है, तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं अपना ऑब्जेक्ट रख सकती है। इसलिए अगर आप इससे पूछो मेंटेनिंग व्हाट, किस चीज़ को मेंटेन करना है, तो आपको उसका आंसर मिलेगा जो कि ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है। अब आगे देखो, कह रहे एट प्रेजेंट का मतलब होता है फिलहाल, इस वक्त। अच्छा क्या कहता, द नंबर्स आर गेस वर्क, कहता जो नंबर्स हैं ना, जो अदाद और शुमार हैं, जो डेटा है, जो फिगर्स हैं, कहता वो सिर्फ और सिर्फ तुक्का है, वो प्रूफ नहीं के साथ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ गेस वर्क है। कैसे, कहता द ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी रिकॉर्डेड, कहता ये वाली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, कहता इसने रिकॉर्ड किया। अच्छा किस चीज़ को रिकॉर्ड किया, किस चीज़ को दर्ज किया, किस चीज़ को नोट किया, उसने कहा इतने केसेस को, कहाँ, कहता इन पाकिस्तान में इन 2020 इस साल, कहता बट लेकिन दीज वर लार्जली, कहता ये जो केसेस थे ना वो लार्जली मतलब मोटे तौर पर ज़्यादातर वो बेस्ड ऑन थे। बेस्ड ऑन का मतलब क्या है कि वो कहाँ से लिए गए थे, कहता द पंजाब कैंसर रजिस्ट्री, यहाँ से, कहता विच कवर्स ओनली पार्ट्स ऑफ लाहौर एंड सेंट्रल पंजाब, कहता लेकिन ये वाले जो नंबर हैं ये कवर करते हैं, ये शामिल करते हैं, ये डेटे को लेते हैं कहाँ से, कहता सिर्फ इन हिस्सों से, मतलब यहाँ पे जो भी इन्होंने रिकॉर्ड किया इन्फॉर्मेशन उसका ताल्लुक यहाँ से है। तो इसलिए उसने कहा ये सारे का सारा गैस वर्क है। अच्छा देखो ये जो लार्जली है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोस्टली, मेनली, ज़्यादातर। अब आगे देखो, कहता एक्स्ट्रापोलेटिंग फ्रॉम सच अ नैरो बेस। एक्स्ट्रापोलेटिंग का मतलब क्या, देखो इसका मतलब होता है एक छोटी सी चीज़ से, एक छोटे से सैंपल से बड़ा अंदाज़ा लगाना। अच्छा कैसे, मैं समझाती हूँ आगे। कहता ये जो अंदाज़ा लगाने का काम है किससे, कहता फ्रॉम सच अ नैरो बेस, एक छोटे से सोर्स से, मतलब ये जो डेटा है वो बहुत ही लिमिटेड है, उससे आप इतना बड़ा अंदाज़ा लगा रहे हो।
कहता किसका, कहता टू अ कंट्री, कहता उस कंट्री का, ऑफ 240 मिलियन पीपल, कहता जिसके अंदर इतने ज़्यादा लोग हैं, कहता इज़ अ रेसिपी फॉर अंडर काउंटिंग, कहता ये जो चीज़ है ये रिजल्ट बनेगी, ये नतीजा बनेगी या ये वजह बनेगी बैड रिजल्ट का, मतलब ऐसी गिनती का जो कि कम होगी, एक्यूरेट नहीं होगी। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो ये वाला सेंटेंस ना, इसको ज़रा अच्छे से देखो। अब ये वाली जो चीज़ है ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में वो कह रहा है कि ये वाली जो चीज़ है ये रेसिपी होगी। देखो रेसिपी क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप चिकन कढ़ाई बना रहे हो, उसकी एक रेसिपी है। जब आप रेसिपी को फॉलो करोगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी, वो चिकन कढ़ाई होगी, ठीक है। इसी तरह से वो कह रहे हैं अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये रेसिपी होंगी इस चीज़ की, ये आउटपुट आपको मिलेगी। अंडर काउंटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कम रिपोर्ट करना, जो रियल नंबर्स हैं उनको शो ना करना, मिस काउंटिंग समझ लो, इनकरेक्ट काउंटिंग। कह रहा ऑफिशियल फिगर्स ऑलमोस्ट सर्टेनली अंडर एस्टिमेट द प्रॉब्लम, कहता जो ऑफिशियल फिगर्स हैं मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिपोर्टेड नंबर्स हैं, डेटा है, कहता ऑलमोस्ट का मतलब होता है बहुत हद तक, लगभग, कहता सर्टनली बेशक, यकीनन, कहता अंडर एस्टिमेट, कहता वो कम समझता है, वो इग्नोर करता है, वो किसी चीज़ को सीरियस कंसीडर नहीं कर रहा। किसको, कहता द प्रॉब्लम, इस खास मसले को। देखो अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है किसी को कम इम्पोर्टेंट समझना, किसी चीज़ को कम अहमियत देना। कहता द रिजल्ट इज दैट, कहता ये जो आउटकम है, ये जो रिजल्ट है, ये जो नतीजा है इस चीज़ का, ये जो ऊपर किया जाता है, कहता वो ये है कि हेल्थ पॉलिसी इज़ क्राफ्टेड, कहता ये जो हेल्थ से रिलेटेड जो कवानीन है, जो प्लान्स हैं, जो रूल्स हैं, कहता उनको क्राफ्ट किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, उनको बनाया जाता है इन द डार्क, अंधेरे में, मतलब बगैर मालूमात के, अंडरस्टैंडिंग के। फिर कोमा, कहता ट्रीटमेंट कैपेसिटी इज मिस एलोकेटेड, कहता जो ट्रीटमेंट कैपेसिटी है उसको मिस एलोकेट किया जाता है, उसको गलत जगह पर तकसीम किया जाता है। देखो ट्रीटमेंट कैपेसिटी का मतलब क्या, ट्रीटमेंट कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक वक्त में कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सकता है। मिस एलोकेटेड का मतलब क्या, इसका मतलब है कि उनको गलत जगह पर तकसीम किया जाता है। देखो ये कंप्लीट कर लेते हैं, मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी। कहता एंड अवेयरनेस कैंपेन्स आर स्कैटर शॉट, कहता ये वाली जो कैंपेन्स होती हैं जो लोगों को टीच करती हैं या इन्फॉर्म करती हैं हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, कहता वो स्कैटर शॉट होती हैं, मतलब वो रैंडम होती हैं, वो बगैर किसी टारगेट के होती हैं। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो इस सेंटेंस में असल में वो ये बात कर रहा है, उसने ऊपर कहा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसको, ये जो डेटा है ये करेक्ट नहीं है, इसको सही तरीके से हासिल नहीं किया जाता। देखो जब डेटा ही करेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है जो पॉलिसीज़ बनेंगी वो भी एक्यूरेट नहीं होंगी, तो इसका मतलब है कि जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं वो भी ब्लाइंडली बनाई जाती हैं। तो अब उसके बाद उसने कहा कि फिर क्या होता है, जो हॉस्पिटल्स हैं और वो जो डॉक्टर्स हैं उनको गलत जगहों पे सबको भेजा जाता है। अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो भी रैंडमली होती हैं, बगैर किसी टारगेट की होती हैं। अब ये चीज़ें कैसे हैं ये आगे और एक्सप्लेन करेगा। देखो अगर आप किसी चीज़ को मिस एलोकेट करते हैं ना तो इसका मतलब होता है आप उसको मिस यूज़ करते हो, उसको मिस मैनेज करते हो, उसको गलत तरीके से हैंडल करते हो। आप ये समझ लो आप उसको ज़ाया कर देते हो। अच्छा, और अगर स्कैटर शॉट क्या होता है, इसका मतलब होता है रैंडम, बगैर मरकज़ के या बगैर डायरेक्शन के, इधर उधर ऐसी चीज़ जिसको आपने अच्छे से प्लान नहीं किया हुआ। कहता अ फंक्शनिंग नेशनल रजिस्ट्री, कहता ये वाली जो रजिस्ट्री है, ये वाला जो रिकॉर्ड सिस्टम है जो कौमी है, कहता जो सही तरीके से काम कर रहा है, कुड चेंज दिस, कहता वो तब्दील कर सकता है, उसके अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसा पोटेंशियल है कि वो इस चीज़ को, वो मौजूदा सूरत हाल को तब्दील कर सकता है।
अच्छा कैसे? कहता बाय रिकॉर्डिंग कंफर्म्ड केसेस, कहता रिकॉर्ड करते हुए, दर्ज करते हुए तस्दीक शुदा केसेस को, डेथ्स को, रिकवरीज को, कि कितने लोग जो हैं वो सेहत याब हुए हैं, एंड डेमोग्राफिक डेटा, और कहता है ये वाला जो डेटा है मतलब जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है, कहता सच है जैसा कि एज, उनकी उम्र, जेंडर के मेल हैं कि फीमेल हैं, एंड लोकेशन और जगह क्या है, उनका मुकाम क्या है। कहता पॉलिसी मेकर्स विल हैव अ शार्पर टूल, कहता पॉलिसी मेकर्स जो हैं विल हैव, फ्यूचर में वो रखेंगे किसको, एक टूल को, एक आप ये समझ लो एक मेथड को। और कौन सा मेथड? कहता जो शार्पर होगा, मतलब जो बहुत ही इफेक्टिव होगा, मतलब एक ऐसा जरिया जो बेहतरीन होगा, जो असरदार होगा। किसके लिए? कहता फॉर डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए, प्लान करने के लिए। किसको? कहता प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, इनको, एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, और इन चीज़ों को, मतलब ये जो मनी है, ये जो इक्विपमेंट है, ये जो स्टाफ को भेजना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही जगह पे जाएंगी। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो एलोकेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना, असाइन करना, मुकर्रर करना, और या आप समझ लो डिप्लॉय करना। डिप्लॉय करने का मतलब होता है रिसोर्सेज को किसी जगह पे भेजना। कहता रिसर्चर्स विल गेन एक्सेस, कहता ये जितने भी रिसर्चर्स हैं जो तहकीक करने वाले हैं, कहता वो गेन करेंगे, वो हासिल करेंगे एक्सेस को, रसाई को, मतलब उन्हें परमिशन मिलेगी। अच्छा कहाँ की? कहता टू आ डेटा सेट, कहता ये वाला जो डेटा का मजमुआ है, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ऑर्गेनाइज्ड है। कहता दैट कैन आइडेंटिफाई पैटर्न्स, कहता वो डेटा सेट है जो आइडेंटिफाई कर सकता है, जो पहचान सकता है इस पैटर्न को, मतलब इस रुझान को, कनेक्शन को। अच्छा कैसे? अब देखना एम डैश लगा है, अब ये पैटर्न्स को उसकी वजाहत करेगा। कहता वेदर इन लाइफस्टाइल, के चाहे लाइफस्टाइल में हो, एनवायरनमेंट में हो और जेनेटिक्स में हो। फिर कोमा, कहता दैट रेज कैंसर रिस्क, कहता जो कि रेज करते हैं, जो कि बढ़ाते हैं किसको? कैंसर के खतरे को। देखो इस सेंटेंस में उसने बहुत ही अच्छी बात की है। देखो उसने कहा है कि जो रिसर्चर्स हैं ना, अगर जब असल एक्यूरेट डेटा जो है जब वो स्टोर किया जाएगा ना, तब वो फाइंड कर सकते हैं कि क्या वजूहात थी इस कैंसर की, मतलब वो इस प्रॉब्लम को बहुत नज़दीक से देख सकते हैं। वो ये चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो केसेस आए हैं कि वो जो लोग हैं उनके लाइफस्टाइल क्या हैं, उनकी हैबिट्स क्या हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, जीन्स क्या है, जेनेटिक्स तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो देख सकते हैं और इससे क्या होगा, फिर वो इस बर्डन से इजीली डील कर सकते हैं। कहता इंटरनेशनल डोनर्स एंड रिसर्च बॉडीज, कहता ये जो तहकीकी इदारे हैं और ये जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, मतलब जो कि मनी देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, कहता लॉन्ग वेरी ऑफ, कहता वो जो है वो शक में है, मतलब वो डाउटफुल है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। किस चीज़ को लेकर? कहता आवर पैची डेटा, कहता हमारा जो इनकंसिस्टेंट डेटा है, इंफॉर्मेशन है, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो अधूरी है, जो मुकम्मल नहीं है। कहता मे बी, हो सकता है, मोर विलिंग टू इन्वेस्ट, कहता हो सकता है जब जो डेटा हो, जब वो एक्यूरेट हो, तो तब ये वाले जो है ना, ये जो बॉडीज़ हैं, कहता हो सकता है ये विलिंग हो, ये तैयार हो इन्वेस्ट करने के लिए इन प्रोग्राम्स में, इन प्रोजेक्ट्स में। कहता वंस, कहता जब द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम इज बेटर अंडरस्टूड, कहता जब ये जो स्केल है, ये जो सीरियसनेस है इस प्रॉब्लम की, कहता जब इसको अंडरस्टूड किया जाएगा बेटर, इसको अच्छे से समझा जाएगा। देखो वही इसने बात की है कि जितना अच्छा एक्यूरेट डेटा होगा उतने अच्छे तरीके से हम इस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। देखो स्केल जो होता है ना किसी चीज़ का, इसका मतलब है वो किस हद तक है, वो उसकी शिद्दत क्या है, उसका साइज क्या है, और मे भी जो है ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। और यहाँ पे वेरी का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो शक में होते हैं,
वो हिचकिचाहट में होते हैं, वो अनश्योर होते हैं। कह रहे बट लेकिन रजिस्ट्रीज आर ओनली एज गुड एज द सिस्टम्स दैट फीड दैम। कहता लेकिन ये जो रजिस्ट्रीज हैं, मतलब ये जो रिकॉर्ड सिस्टम्स हैं, कहता ये आर ओनली एज गुड, कहता वो उतने ही अच्छे हैं जितने के वो सिस्टम जो इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। कहता दैट फीड दैम, मतलब जो इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। देखो इसमें इसने ये बात की है कि अभी तो हमने ये सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन ये वाली जो रजिस्ट्री है ये तब ही एग्जिस्ट करेगी जब प्रॉपर तरीके से इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। मतलब हॉस्पिटल से, लैब से, हर जगह से ये जो डेटा है ये इकट्ठा करके इधर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर ये वाले सिस्टम वीक होंगे, करप्ट होंगे, तो जो रजिस्ट्री डेटा है वो उतना ही वीक होगा, वो अनरिलायबल होगा। तो इसलिए वो किसके ऊपर जोर दे रहा है? वो दे रहा है कि इन चीज़ों के ऊपर, मतलब ये जो रिपोर्टिंग नेटवर्क है उसके ऊपर जोर दे रहा है। ये चीज़ें किस तरह से लिंक कर रही हैं। कहता प्रीवियस अटैम्प्ट्स, कहता जो पिछली पुरानी पहले वाली कोशिशें हैं एट अ नेशनल रजिस्ट्री, यहाँ पे इस रिकॉर्ड सिस्टम को बनाने में, कहता फेल्ड, नाकाम हो चुकी है फॉर लैक ऑफ रिसोर्सेज, इनकी वजह से, वसाइल ही नहीं थे, कमी की वजह से, मतलब ना मनी थी, ना स्टाफ था, ना इक्विपमेंट था इनके पास, एंड इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, और कहता इसकी वजह से, मतलब इदारे जो हैं उनके आपस में, उनके दरमियान में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, मिलकर काम नहीं कर रहे। तो पुराने वाला सिस्टम वो कहता है ऐसे फेल हुआ था। देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब भी होता है कोऑपरेशन, ताउन। कह रहा पाकिस्तान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कहता पाकिस्तान के का ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो बुनियादी ढांचा है, कहता इज़ फ्रेगमेंटेड, कहता ये टुकड़ों में है, ये मजबूत नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है, अंडर फंडेड, कहता ये है, मतलब इसको पैसे कम मिलते हैं, इसको फंड्स कम मिलते हैं, इसको फाइनेंशियल सपोर्ट कम मिलती है। कहता एंड ओवरली रिलायंट ऑन, कहता और ये बहुत ही ज़्यादा, ओवरली, हद से ज़्यादा ये डिपेंड करता है एड हॉक पे, मतलब फंड्स के ऊपर, और वो वाले फंड्स जो टेम्पोरेरी हैं, जो वक्ती हैं। ठीक है, वही बात इसमें की है डोनर प्रोजेक्ट्स कि ये जो है रिलायंट करता है, ये डिपेंड करता है उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उन डोनर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो कि ऐड हो गए, जो वक्ती हैं, बगैर प्लानिंग के। अच्छा इस वर्ड को देख लीजिएगा, ये आपके लिए न्यू होगा, इसका मतलब होता है टेम्पोरेरी। और ये जो डोनर प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब समाया जो लगाने वाले होते हैं, उनके जो मंसूबे हैं। अच्छा अगर कोई चीज़ फ्रेगमेंटेड है तो ये समझ लो बड़ी वीक है, डिस्कनेक्टेड है। डिस्कनेक्टेड कैसे है, ये पीछे अभी मैंने बात की थी। कहता रूरल एरियाज, कहता ये जो देहाती इलाके हैं, गांव हैं, कहता वेयर मेडिकल रिकॉर्ड्स आर स्पार्स, कहता ये वाले जो हैं इलाके, ये जो जगह हैं, ये जो देहात हैं, कहता वहाँ पे जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, ये जो सेहत का जो रिकॉर्ड होता है वो इस हालत में होता है, मतलब बिखरा होता है। कहता विल बी पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट टू कैप्चर, कहता ये जो चीज़ होगी ना, ये वाले मेडिकल जो रिकॉर्ड्स होंगे, कहता ख़ास तौर पर ये बहुत ही मुश्किल होंगे, ये चैलेंजिंग होंगे। क्या करने के लिए? कहता इनको कैप्चर करने के लिए, इनको रिकॉर्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिखरी हुई है। क्योंकि स्पार्स का मतलब क्या होता है? स्पार्स का मतलब भी यही होता है कि बहुत कम है, बिखरी है, लिमिटेड है, सॉलिड नहीं है। और कैप्चर करना मतलब गैदर करना, इकट्ठी करना। कहता है इंश्योरिंग पेशेंट प्राइवेसी, कहता है इंश्योर करना, पक्का करना पेशेंट की राजदारी को। कहता एज द बिल प्रोमिसेस, कहता जैसा कि ये जो बिल है वो वादा करता है, विल ऑल्सो बी वाइटल, कहता ये भी इंपॉर्टेंट होगा, ये अहम होगा टू मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट, इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए। किसको? अवाम के भरोसे को। देखो वाइटल का मतलब क्या होता है? क्रूशल, एसेंशियल। कह रहे द रजिस्ट्री इन शॉर्ट, कहते ये जो पूरे का पूरा ये जो कैंसर रिकॉर्ड सिस्टम है, इन शॉर्ट कहता मुख्तसर तौर पर इज़ अ नेसेसरी, कहता ये बहुत ही ज़रूरी बट इनसफिशेंट रिफॉर्म, लेकिन कहता ये एक ऐसा सुधार है, ये ऐसी तब्दीली है जो नाकाफ़ी है, जो इनफ नहीं है, जो इनकम्प्लीट है। कहता इट विल प्रोवाइड द मैप, कहता ये सिर्फ मैप को प्रोवाइड करेगा, ये सिर्फ रास्ता दिखाएगा।
अच्छा अब आगे देखो, आगे ये और भी अच्छी बात करेगा। कहता बट मैप्स आर यूजलेस, कहता मैप्स जो होते हैं वो बेकार होते हैं विदाउट व्हीकल्स, गाड़ियों के बगैर, टूल्स के बगैर, सिस्टम्स के बगैर। टू ट्रैवर्स दैम मतलब उन पर सफ़र करने के लिए, अमल करने के लिए। एंड विदाउट लीडर्स, और लीडर्स के बगैर। कौन से लीडर्स? कहता विलिंग टू स्टीयर दोज व्हीकल्स, कहता जो कि राजी हैं कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए उन व्हीकल्स को, उन सिस्टम्स को, उन टूल्स को। किन की तरफ? कहता टूवर्ड्स मीनिंगफुल प्रोग्रेस, इसकी तरफ, मतलब असल जो बेहतरी है उसकी तरफ, उस डायरेक्शन में जो कि पॉजिटिव है, जो कि रियल है। देखो असल में ये इसने इस तरह से समझाया है कि देखो अगर आपके पास मैप है तो ये मैप जो है ये कुछ नहीं करेगा जब तक आपके पास गाड़ी ना हो। अगर आपके पास गाड़ी है, मैप है, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, उस वक्त तक फ़ायदा नहीं है जब तक आपके पास वो पर्सन ना हो जो उसको ड्राइव करेगा और ड्राइव करके उसको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो इस तरह से इसने ये वाली बात की और ये सेंटेंस जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। अच्छा इसमें वोकैब चेक करो, देखो ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पार करना, नेविगेट करना, सफ़र करना, बड़ा सोच समझ कर लेकर चलना। और स्टीयर का मतलब होता है गाइड करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, ड्राइव करना। कह रहा पाकिस्तान मस्ट पेयर दिस इनिशिएटिव, कहता पाकिस्तान को लाजमी पेयर करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, मिलाना चाहिए इस इनिशिएटिव को, इस कोशिश को विद किसके साथ? स्ट्रॉन्ग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, इनके साथ था। मतलब ये वो वाले स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होंगे जो स्टार्ट में ही चेक कर लेंगे, मतलब कैंसर के फैलने से पहले ही उसको चेक कर लेंगे, उसको डिटेक्ट कर लेंगे। कहता मोर ऑन्कोलॉजी सेंटर्स, कहता और ज़्यादा जो ये वाले सेंटर्स हैं, मतलब ये जो कैंसर का इलाज करने वाले जो मरकज़ हैं आउटसाइड बिग सिटीज़, बड़े शहरों के बाहर। एंड एक्सपेंडेड, कहता पैलिएटिव केयर, और कहता वसी करना, एक्सपैंड करना, बढ़ाना, किस चीज़ को? कहता इस केयर को, मतलब तकलीफ कम करने वाले इलाज को, इस चीज़ को एक्सपैंड करना। तो देखो अब इस सेंटेंस में इसने किस चीज़ पे जोर दिया? इस चीज़ पे जोर दिया है कि इनको मजबूत बनाना होगा डिटेक्शन प्रोग्राम्स को, ताकि जो कैंसर है उसको पहले ही डिटेक्ट किया जा सके। और शहरों के बाहर जो है ऐसे ऑन्कोलॉजी सेंटर्स जो हैं इनको बढ़ाना, ताकि लोगों को, ज़्यादा लोगों को इनकी एक्सेस मिले। और इस केयर सिस्टम को बढ़ाना ताकि इनको कंफर्ट मिले, इनको ट्रीटमेंट में डिग्निटी मिले। देखो ऑन्कोलॉजी जो है इसका मतलब ही यही होता है द स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है, इसको भी हम नोट कर लीजिएगा। कहता कैंसर इज़ राइजिंग शार्पली, कहता कैंसर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़, कहता अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। मतलब ये वही कंट्रीज़ की बात कर रहा है ना, कि मतलब जहाँ जो लोग हैं वो ज़्यादा मनी जो है वो अर्न नहीं करते, या उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। कहता विदाउट इन्वेस्टमेंट, कहता बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर सरमायाकारी के। कहता इन ट्रीटमेंट, इधर पैसा लगाना, एंड प्रिवेंशन की रोक में। कहता पाकिस्तान रिस्क टर्निंग, कहता पाकिस्तान जो है वो खतरे में है। किस तरह से? कहता टर्न करने में, तब्दील करने में दिस न्यू डेटाबेस है, ये जो नया ये जो सिस्टम है, ये जो डेटा सिस्टम है, इसको तब्दील करने में इनटू नथिंग, मतलब उसको सिर्फ इतना बना देना, मोर देन अ ब्लीक नेशनल रोल कॉल। देखो इसमें उसने बात किया है कि ये जो रजिस्ट्री है, ये रिकॉर्ड सिस्टम है, ये प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेगा। ये बिल्कुल मैप वाली बात इसने की है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी मेडिकल ट्रीटमेंट में या प्रिवेंशन प्रोग्राम्स में तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो रजिस्ट्री है ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्या प्रोवाइड करेगी? हमें नंबर्स बताएगी, और वो नंबर्स किन के होंगे? पेशेंट्स के होंगे, डेथ्स के होंगे। मतलब वो ऐसी पिक्चर हमें सामने दिखाएगी जो कि खुश करने वाली नहीं है, जो तकलीफ देने वाली है। अच्छा, रोल कॉल का मतलब क्या होता है? ये जो लिस्ट है, ठीक है। और ब्लीक कौन सी होती है? ब्लीक का मतलब होता है ग्लूमी, उदास करने वाली। मतलब आप जब कुछ कर नहीं रहे तो ये जो डेटा है इसका मकसद क्या है? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी लिस्ट प्रोवाइड करेगा ना जिसको देखकर आपको दुख होगा।
तो इसके साथ आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया। और आज का जो क्विज है वो ये है कि अब आपने मुझे बताना है कि जो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री है वो पाकिस्तान के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। 2 और 3 लाइंस में अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में डालें। तो इसके साथ ही आप सब स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।